Hello students, welcome online classes, Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th Physics Chapter 2 Magnetic Effect of Electric Current. क्योंकि इस लेसन में हम रिवीजन पोर्शन से डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर लूप की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ए करेंट इन ए सर्कुलर लूप। अगर हम किसी सर्कुलर लूप में अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हाउ टू डिटरमाइन द पोल, तो हम उसके पोल का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि फिगर में दिया है कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट कंडक्टर दिया हुआ है, तो इस फिगर को पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें पहले थियरी वर्ड को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हेन करंट इज द पास थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर toward the center, the arc of the circle become larger and appears as the straight line. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले हम एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम करेंट के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं कि करंट भी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब ये हमारा सर्कुलर लूप फॉर्म हो गया। अब इस सर्कुलर लूप पे हम कार्बोट रखेंगे। तो हमने ये दिखाया कि पहले कि करंट भी मूव इन अपवर्ड, ध्यान देना। अब आप इसका अगर हम यह सेंटर पार्ट ले लें तो फर्स्ट हाफ में हमारा करंट का जो डायरेक्शन वो क्या है, अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब करंट ऊपर की तरफ यानी दैट मीन्स करंट भी मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं खींच करके। तो अगर हम सीधा ऐसे कर दें तो करंट का डायरेक्शन क्या ऊपर जा रहा है। तो व्हेन करंट भी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड दिस। अब जब यह करंट अपवर्ड है तो इसमें हम बताए थे कि व्हेन करंट भी इन अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे जो हमारा करंट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही दिस। अब यह चूँकि हाफ पोर्शन पर हम आ गए, तो हाफ पोर्शन पर आ गए तो अब यहाँ से फिर अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या डाउनवर्ड पोर्शन हो गया। तो करंट भी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी करंट अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब करंट नीचे तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी सर्कुलर लूप प्रिपेयर होंगे, और यहाँ पे जो सर्कुलर लूप प्रिपेयर होंगे दे आर द मेकिंग ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर हमने एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर करंट इनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन करेंगे। दे आर द मेकिंग द नॉर्थ पोल एंड दे आर द मेकिंग द साउथ पोल। अब यही चीज़ बनते बनते आफ्टर सम टाइम दे आर लुकिंग ए स्ट्रेट लाइन करेंट होगा, और यह थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए हमारा क्या होता है, सर्कुलर लूप में होता है। कि पहले हम ये देखते हैं, फिर से इस फिगर पे एक बार देखो कि अगर हम किसी बॉक्स से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो करंट भी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, और यही सब हम सर्कुलर लूप बना दिए। तो फर्स्ट हाफ में करंट क्या होगा, ऊपर चलेगा। तो जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे वह क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी इस फ्लो ऑफ करंट के अपोजिट इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब दूसरा पोर्शन इसके हाफ में जब आते हैं तो हाफ में आ गया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे हमने नीचे लगाया तो करंट भी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
तो मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग ए सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा सर्कुलर लूप में क्रिएट होगा, और जब ये करंट इनवर्ड डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ होगा, तो करंट भी बिकम इन क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा, तो इस तरह से एट दिस प्लेस एंटी क्लॉकवाइज आर द नोन एज द नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज द साउथ पोल। और इस तरह से हम सर्कुलर लूप में हम करंट को डिफाइन करके उसके पोल का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए बताया कि इसी के हेल्प से हम लोग सोलेनाइड को प्रिपेयर करते हैं, और सोलेनाइड प्रिपेयर करने के बाद उसके पोल को हम लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद इसमें एक और दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड फिगर हैं कि दैट मीन्स माइनस एंड प्लस। अब यहाँ पे करंट हो गया, सर्कुलर लूप फॉर्म हो गया, तो अब यहाँ पे जो हमारे फील्ड्स क्रिएट होंगे, तो अब यहाँ पे जो फील्ड हमारा क्रिएट होगा, तो मान लो हमने यहाँ पे लाइन लेकर के यहाँ पे नॉर्थ पोल कर लिया और यहाँ पे साउथ पोल, तो करंट भी पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे केस में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो करंट का फेज होगा इनवर्ड, नेगेटिव फेज है, तो इनवर्ड फेज में हमारा क्या हो गया? क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और इसके ठीक हम जब नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब फॉर्म करेंगे तो हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चूँकि यह बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्कुलर लूप पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कि हाउ टू डिटरमाइन द हाउ टू डिटरमाइन द पोल ऑफ ए मैग्नेट व्हेन द करंट बी पासिंग इन ए सर्कुलर लूप। तो ये दो फिगर में होते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंट, तो यह जो स्लाइड दिख रहा है यह एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और यह जो होता है अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों को डिटरमाइन करके उसके टर्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। Thank you watching for this video related to the circular loop of magnetic field. In next video we will discuss how to prepare a solenoid and how to determine the pole of the solenoid or the artificial magnet. Thank you.